अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है और आज जिस चीज़ के ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ या जिस चीज़ पे रोशनी डालने जा रहा हूँ, बड़ा मुनफरिद और डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन आम लोगों की अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है, पहले इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। मिसकंसेप्शन है कॉमन जनरल पब्लिक के अंदर कि आपको इन्हेलर लग जाता है और आप इन्हेलर का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह पे लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, नेबुलाइजर। जो आपने छोटी सी मशीन देखी होगी जिसमें दवाई डालते हैं उसकी किट में और वो वेपर्स बनाती है और लोग नेबुलाइज करवाते हैं, मास्क लगा के भी, किट के थ्रू भी वो करवाते रहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस करूंगा इसमें कि नेबुलाइजेशन यूज करनी चाहिए या नहीं। नंबर 2, कब यूज करनी चाहिए। नंबर 3, कैसे यूज करनी चाहिए। नंबर 4, क्यों यूज करनी चाहिए। तो बारी बारी इन क्वेश्चंस के ऊपर हम रोशनी डालेंगे। नंबर 1, नेबुलाइजेशन इस्तेमाल करना या नेबुलाइज करना अपने आप को कोई बुरी बात नहीं है, की जा सकती है, लेकिन उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स होते हैं। लोग समझते हैं कि नेबुलाइजेशन इस्तेमाल करने से शायद मुझे इनहेलर नहीं लगेगा। पहली मिसकंसेप्शन ये दूर करेंगे कि नेबुलाइजेशन के अंदर आप जो भी दवाइयां यूज करते हैं, जो भी मेडिसिन का इसमें इस्तेमाल होता है, वो मेडिसिन शॉर्ट एक्टिंग होती हैं। शॉर्ट एक्टिंग क्या होता है, आम अल्फाज में अगर समझाऊं तो ऐसी दवाइयां जो इमीडिएटली काम करती हैं और थोड़ी देर के बाद उनका रिस्पॉन्स या असर कम होना शुरू हो जाता है, ये ऐसी दवाइयों को कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन। लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन कौन सी होती हैं कि आपने इस्तेमाल की, उसका इफेक्ट लंबे अरसे के लिए रहेगा, यानी लॉन्ग एक्टिंग लंबे अरसे के लिए रहेगा, एक बार इस्तेमाल करने से या 2 बार इस्तेमाल करने से। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि नेबुलाइजेशन में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, छोटे अरसे के लिए काम करती हैं, और इनहेलर में यूज होने वाली दवाइयां लंबे अरसे के लिए काम करती हैं, यानी लॉन्ग एक्टिंग होती हैं। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, नेबुलाइजेशन और इनहेलर का दूसरा डिफरेंस कि नेबुलाइजेशन को यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर, जब आपको कोई एक्टिव इमरजेंसी फेफड़ों की या ब्रीदिंग डिफिकल्टी होनी शुरू हो गई है, तो उसमें आपके अंदर या पेशेंट के अंदर इनहेलर को सक करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि सांस की नालियां बिल्कुल बंद हुई हुई हैं। अगर किसी की सांस की नालियां बंद हुई हुई हैं तो वो लंबा सांस ले नहीं सकता। अगर मैं ऐसे ब्रीदिंग करता हूं और अगर मेरे अंदर सांस की नाली चोक है, ब्रीदिंग पूरी जा ही नहीं रही है, तो मैं इनहेलर को सक करने की पावर को कहां से जनरेट करूंगा, मैं उसको जनरेट नहीं कर सकता, यानी उस पावर को पैदा नहीं कर सकता अपने फेफड़ों के अंदर। तो ऐसे केसेस के अंदर जहां पे आपकी इनहेलर को खींचने की कैपेसिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, तो आप नेबुलाइजेशन का सपोर्ट लेते हैं कि मैं इमरजेंसी सिचुएशन में इसको यूज करके सांस की नालियों को खोलता हूं ताकि मेरा काम चलना शुरू हो जाए और मैं अपना रेगुलर इनहेलर यूज करता हूं। इनहेलर की आगे टाइप्स कौन सी होती हैं, पाउडर वाला या धुएं वाला, वो हम डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर मैं दोबारा नहीं जाऊंगा अभी, फिर कभी उसके बारे में दोबारा रोशनी डालेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मेडिसिन। नेबुलाइजेशन की तीसरी मिसकंसेप्शन या मिथ्स ये है कि लोग अक्सर नेबुलाइजेशन को यूज कर लेते हैं बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के या बगैर किसी भी फिजिशियन की या पल्मोनोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेते हुए। वो ना उनको ये मालूम होता है कि मैंने नेबुलाइजेशन में कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है, ना कुछ लोगों को मालूम होता है कि नेबुलाइजेशन में दवाई की कितनी मिकदार डालनी है, ना उनको ये एग्जैक्ट आइडिया होता है कि कौन सी दवाई का कॉम्बिनेशन किस दवाई के साथ बनाना है और उसमें नॉर्मल सेलाइन या डिस्टल वाटर का इस्तेमाल कितना करना है। तो पेशेंट क्या करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। बाजार से नेबुलाइजर पड़ा होता है उनके पास, खरीद के उन्होंने रखा होता है, उसका एम्प्यूल खरीदते हैं सोल्यूशन का या मेडिसिन का, उसमें डालते हैं और खुद ही खींचना शुरू कर देते हैं उसको। एक बार खींचते हैं, 2 बार खींचते हैं, और सो ऑन एंड सो ऑन दे कंटिन्यू टू यूज इट despite they don't know about the exact percentage और exact dosage of the solutions। यानी उन्हें ना मिकदार का पता होता है, ना exactly दवाई का पता होता है, ना कॉम्बिनेशन का पता होता है, लेकिन वो यूज कर लेते हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशन के साथ भी आ जाते हैं पेशेंट के। डॉक्टर साहब, मैंने कल 8-10 बार अपने आप को नेबुलाइज किया था, तब से मेरी दिल की धड़कन नहीं ठीक हो रही है। एक सोल्यूशन या एक दवाई यूज होती है वेंटोलिन के नाम से, बड़ी आम मेडिकेशन है,
ऑलमोस्ट सारे लोग जिनको सांस की बीमारियों का प्रॉब्लम होता है वो इसके बारे में जानते हैं। उसको एक्सेसिव यूज कर लेते हैं या एक्स्ट्रा यूज करके आ जाते हैं, जो कि दिल की धड़कन को बढ़ा देती है। और नेक्स्ट डे उनकी कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है और मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा दिल फट जाएगा। उसकी वजह ये होती है कि उनको नहीं आइडिया कि नेबुलाइजेशन के अंदर जो दवाइयां यूज करते हैं उसकी डोज कितनी रखनी है, कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है, इन दवाइयों के साइड इफेक्ट हार्ट के ऊपर या बाकी बॉडी ऑर्गन या बाकी जिस्म के उज्व के ऊपर या अज़ा के ऊपर क्या आते हैं, दे डोंट नो अबाउट इट, उन्हें नहीं मालूम होता। तो ये तीसरी मिथ है कि आपने अगर नेबुलाइजेशन करनी ही है या नेबुलाइजर इस्तेमाल भी करना है तो उसको प्रॉपर डोजेज, मेडिकेशन, तरीकाकार सब कुछ मालूम होना चाहिए। चौथा मिथ कि नेबुलाइजेशन को यूज करने की सही टेक्निक क्या है। टेक्निक, कुछ पेशेंट मास्क के साथ यूज करते हैं, कुछ पेशेंट किट के अंदर ही नेबुलाइजेशन की दवाइयां ऐड करके उसको मुंह के साथ लेते हैं और लंबे लंबे डग भरते हैं सांस के, बड़े बड़े डग भरते हैं सांस के। उससे क्या होता है कि मेडिकेशन का डायरेक्ट इनकाउंटर थ्रॉट यानी गले के साथ जाकर होता है और ड्यूरिंग नेबुलाइजेशन ही, इसी प्रोसेस के दौरान ही जब वो ले रहे होते हैं नेबुलाइजेशन, उनको शदीद खांसी छिड़ जाती है और इतनी शदीद खांसी छिड़ जाती है कि सम टाइम कुछ पेशेंट रिपोर्ट करते हैं, रेयरली बट रिपोर्ट करते हैं कि उनके दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो गई है, इतना जोर से उन्हें खांसना पड़ता है। तो नेबुलाइजेशन का तरीकाकार होता है कि आपने दवाइयों का पहले कॉम्बिनेशन डॉक्टर से डिसाइड करवाना है, फिर उस कॉम्बिनेशन को डिसाइड करवाने के बाद ये देखना होता है कि इसमें डिस्टल वाटर या नॉर्मल सेलाइन के साथ कॉम्बिनेशन कैसे तैयार करना है, दिन में कितनी बार नेबुलाइजेशन होनी चाहिए, नेबुलाइजेशन को मास्क के साथ लेना है या डायरेक्ट किट से लेना है, मुंह से या नाक से उस नेबुलाइजर का डिस्टेंस कितना रखना है उसकी किट का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड I would endorse or I would suggest that people should be using the nebulizer or nebulizing solution after the proper prescription of the doctor. अगर आपने नेबुलाइजर को या नेबुलाइजेशन में दवाई को इस्तेमाल करना है कीजिए, बहुत सारी इंडिकेशंस भी हैं, बहुत सारी मौकों पे ये बड़ी सपोर्टिव होती है, लेकिन आपको प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। शुक्रिया।